हे गाइस, तो कैसे हैं आप। मैं विशाल चौधरी आपका वेलकम करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट कंटिन्यू दिस ब्यूटीफुल वीडियो। लेकिन आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानते हैं। जैसे स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज बेसिस ऑन द ट्रू लव एंड इवन वी कैन से द बॉन्डिंग ऑफ अ लव बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमंस। अब मनुष्य और एनिमल के बीच में इतनी ज्यादा बॉन्डिंग ऑफ लव, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो इसी का आंसर इस चैप्टर में हमको मिलने वाला है। और चलिए अब हम इस चैप्टर को भी देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी भी चैप्टर को उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को साथ में लेकर चलते हैं और साथ ही उन पॉइंट्स की बेसिस पर हम उस चैप्टर को जानते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट्स आ जाता है कि द ऑथर ब्रिंग्स होम अ बियर कप एंड हाउ। द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ, वो कैसे लेके आता है, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस के उसको एक बियर कप को लेके आना पड़ा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्रेंडशिप विद द फैमिली। थर्ड है अ स्ट्रेंज मिसहैप एंड फोर्थ है जॉयफुल फीस्ट ऑफ बाबा एंड बाबा एट द जू एंड नेक्स्ट है द ऑथर्स वाइफ विजिट बाबा एंड फिर है कि गेटिंग बाबा बैक होम एंड बाबा एट होम। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दोज आर बेसिस ऑन दिस स्टोरी। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। द ऑथर ब्रिंग्स होम अ बियर कप। 2 years ago, 2 साल पहले, द ऑथर एंड हिज कंपेनियन वर पासिंग द सुगर केन फील्ड नियर। मैसूर में गन्ने के खेत के पास से होकर के गुजर रहे थे एंड सम पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग फ्रॉम देयर फील्ड। वहां पर कुछ लोग थे जो वहां से जंगली सुअर जो होते हैं, पिग होते हैं, उनको अपने खेतों से भगा रहे थे। सडनली अ स्लॉथ बियर केम आउट ऑफ द फील्ड्स। अब अचानक से क्या ऐसा बियर आया, फील्ड्स पेंटिंग ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, जो कि धूप सेक रहा था। और अचानक से जब सुअर को किसान भगा रहे थे तो उसको पता चला तो वो भी बाहर निकल करके आया। द ऑथर डिडंट वांट टू शूट एट द बियर। लेकिन जो ऑथर है यहाँ पे वो उसको शूट नहीं करना चाहते थे, लेकिन बट वन ऑफ हिज कंपेनियन शॉट इन ऑन द स्पॉट। लेकिन उनके एक साथी ने बियर को गोली मार दी उसी वक्त। किसके साथी ने? ऑथर के साथी ने। When the author and his companion came near, saw baby bear riding on its mother's back. जब ऑथर और उसके साथी बियर के पास आए तो उन्होंने क्या देखा, एक बेबी बियर है, तो अपनी माँ की पीठ पर, जिसकी अब डेथ हो चुकी है, उसके ऊपर चढ़ता है, कभी उसके चारों ओर घूमता है और वो बहुत ज्यादा रो रहा है, बेबी बियर, क्योंकि उसकी मदर इस दुनिया को छोड़कर अब जा चुकी थी। द बियर कब can round the fallen bear making a pitiful noise. Then he ran away into the sugarcane field. The author caught the bear cub and put him in gunny bag and brought him into Bangalore. अब ऑथर ने क्या किया, उसको दया आई उस बेबी बियर पे, उसने उसको एक बैग में डाला, शहर ले आए, मीन्स बंगलौर ले आए। The author presented this bear cub to his wife. She was really happy. ऑथर ने इस बियर कप को अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट दिया और वो बहुत ही ज्यादा खुश हुई। दिस मेल कप whom she named ब्रूनो। अब इस मेल बियर कप को पाकर उनकी वाइफ बहुत खुश हुई और उन्होंने उसको ब्रूनो नाम दिया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्रेंडशिप विद द फैमिली। अब फ्रेंडशिप विद द फैमिली, द ऑथर्स वाइफ लव्ड ब्रूनो एंड लुक्ड आफ्टर हिम लाइक हर ओन सन। अब ऑथर की जो वाइफ थी वो ब्रूनो को बहुत प्यार करती थी, जैसे उसका अपना बेटा हो। ब्रूनो स्टार्टेड ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। ब्रूनो ने एक छोटी सी बॉटल से दूध पीना शुरू किया था। एज ब्रूनो ग्रू अप, अब जैसे जैसे ब्रूनो बड़ा हुआ, ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसने बहुत सारी चीजें खाना और पीना शुरू कर दिया। और ब्रूनो क्या क्या खाता था? ही एट पॉरेज, वेजिटेबल, फ्रूट्स, नट्स, मीट, राइस, एग एक्सेट्रा। ये सारी चीजें ब्रूनो खाया करता था। He also drank milk, और ब्रूनो दूध भी पीता था, कॉफी एंड इवन बियर ऑल्सो, और ब्रूनो बियर भी पीता था। He soon became friendly with the children and the dogs which the author had, और जल्दी ही वो जो ऑथर के बच्चे थे और उनके पास जो एक पेट डॉग था, उन सभी से फ्रेंडली हो जाता है। कौन? ब्रूनो।
He enjoyed playing and running into the kitchen whenever he liked. He also slept in the author's bed. और जहां पर भी ब्रूनो को जाना अच्छा लगता था वो वहां पर जाया करता था, एंड समटाइम वो किचन में भी जाता था, और जहां भी ब्रूनो को अच्छा लगता था लाइक ऑथर्स बेड, तो यूजुअली वो ऑथर के बेड पर ही सोया करता था। साथ ही अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट में होता है कि स्ट्रेंज मिसहैप, अब एक अजीब सी घटना हुई। वन डे स्ट्रेंज एक्सीडेंट बीफेल ब्रूनो। अब ब्रूनो के साथ एक अजीब इत्तेफाक हुआ। द ऑथर हैड पुट डाउन बेरियम कार्बोनेट इन द लाइब्रेरी। अब ऑथर ने अपनी लाइब्रेरी में बेरियम कार्बोनेट, जो को चूहों को मारने की एक दवाई होती है, एंड ब्रूनो एंटर्ड द लाइब्रेरी एंड टुक सम ऑफ द पॉइजनस मैटर। अब ब्रूनो लाइब्रेरी में जाता है और वो उस जहरीले पदार्थ को थोड़ा सा खा लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ही सफर्ड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस। अब उसकी वजह से उसको पैरालिसिस का स्ट्रोक आता है, मीन्स लकवा सा मार जाता है। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टू द ऑथर्स वाइफ एंड ही वॉज वीकनिंग, वॉमिटिंग एंड ब्रीथिंग हैवीली। अब किसी तरह ब्रूनो खुद को घसीटते हुए ऑथर की वाइफ के पास खुद को लेकर के जाता है। उसको वॉमिटिंग हो रही थी, वो उसमें बहुत ज्यादा वीकनेस, फीवर एक तरीके से खुद को महसूस कर रहा था। He was taken to a veterinary surgeon। अब एकदम से जल्दी से उसको एक जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। ब्रूनो वॉज गिवन 10 cc ऑफ एंटीडोट, और उसको 10 cc दिए गए एंटीडोट्स के। हिज कंडीशन रिमेन्ड अनचेंज्ड, और उसकी जो स्थिति थी वो वैसी की वैसी ही रही इसके बावजूद भी। लेकिन व्हेन अनदर 10 cc इंजेक्शन वॉज गिवन टू ब्रूनो, जब ब्रूनो को एक 10 cc इंजेक्शन और दिया गया तो ही गॉट अप, तो वो खड़ा हो गया, एंड ही हैड अ गुड मील। तब उसने एक अच्छा खाना खाया। द ऑथर एंड हिज वाइफ हेव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। उन्होंने उसको बड़ी एक शांति की निगाह से देखा। एट अनदर टाइम, दूसरे वक्त, ब्रूनो ड्रैंक अ गैलन ऑफ इंजन ऑयल। एक बार उसने इंजन ऑयल जो होता है 1 गैलन पी लिया था उसको, एंड बट इट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, जिसका उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। एंड ग्रेजुअली ब्रूनो ग्रू अप एंड केम टू बी नोन एज बाबा। एंड धीरे धीरे सामान्यतः ब्रूनो और बड़ा होता चला गया और अब उसको बाबा के नाम से जाना जाने लगा था। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जॉयफुल फीस्ट ऑफ बाबा। अब वो क्या था? बाबा वॉज नाउ अ फुली ग्रोन अप बियर। अब बाबा पूरा बड़ा हो चुका था, एक कंप्लीट बियर बन चुका था। एंड ही इक्वल्ड मोर देन 2 डॉग्स इन हाइट, और वो लगभग 2 डॉगीज की ऊंचाई के जितना बड़ा हो चुका था। एट टाइम्स ही वॉज प्लेफुल एंड इन ए मिस्चीवियस मूड। अक्सर वो खेल के और जब शरारत के मूड में होता था तो ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स। तो एट द कमांड ऑफ द ऑथर्स वाइफ, बाबा कुड रेसल और बॉक्स। ही वुड होल्ड ए स्टिक लाइक अ गन, बट बाबा हैड टू बी चेन्ड ड्यू टू ए प्रेजेंस ऑफ द टेनेंट्स चिल्ड्रन इन द हाउस। बाबा ऑथर की वाइफ की वॉइस पर काफी काम किया करता था, बट एक मिसहैपनिंग ये थी कि जो उनके यहाँ पर किराएदार रहते थे उनके बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बाबा को चेन से बांध कर रखना पड़ता था। एंड इन द नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है कि बाबा एट द जू, मीन्स कि ऑन द एडवाइस ऑफ सम ऑफ द ऑथर्स फ्रेंड, बाबा वाज टेकन टू अ जू एट मैसूर। अब ऑथर के कुछ फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स वगैरह थे, उन्होंने उसको एडवाइस किया कि तुम बाबा को मैसूर का एक चिड़ियाघर है जिसको आप वहां पर छोड़ आइए, क्योंकि देखो एक फुली ग्रोन अप बेयर को अपने घर में रखना इतना इजी नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें भी मुश्किल आ रही थी। बट इवन ऑल दो वे ये डिसीजन लेते हैं कि हम उसको छोड़ आएंगे, बट वे उसको बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। सिंस ही हैड बिकम वेरी बिग, क्योंकि अब वो बहुत बड़ा हो गया था, ही कुड नॉट बी केप्ट एट होम, उसको घर पर भी नहीं रखा जा सकता था। द ऑथर्स वाइफ बिकेम वेरी सैड एंड डिजेक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ बाबा। और ऑथर की जो वाइफ थी, जब बाबा वहां से चले गए तो वो बहुत ही उदास और डिसअपॉइंट हो चुकी थी, फेल्ट मिसरेबल एंड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग। बाबा भी बहुत असमंजस में था और उसने कुछ भी खाना डिनाई कर दिया था। द ऑथर्स वाइफ रोट मेनी लेटर्स टू द क्यूरेटर ऑफ द जू टू नो द वेल बीइंग ऑफ बाबा। अब जो ऑफिशियल अधिकारी या केयर टेकर होते हैं जू के, ऑथर की वाइफ ने उनको कई लेटर मिले लेकिन उनको कोई भी जवाब नहीं मिला था। तो अंत में वो क्या डिसीजन लेते हैं इसको देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि द ऑथर्स वाइफ विजिट्स बाबा। ऑथर की जो वाइफ है वो ब्रूनो या बाबा से मिलने के लिए जाती हैं। द ऑथर्स वाइफ इंसिस्टेड ऑफ सीइंग बाबा। जब वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती हैं कि मुझे बाबा से मिलना है, तो फाइंडिंग हर
एडमंड द ऑथर टुक हर टू ब्रूनो, ऑथर उनको ब्रूनो के पास ले जाते हैं. हिज फ्रेंड हैड गेस्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकॉग्नाइज हर, और जो उनके दोस्त थे वो सोच रहे थे कि जो ब्रूनो है वो उनको नहीं पहचानेगा. बट द मोमेंट बाबा सॉ हर, लेकिन जिस क्षण बाबा ने उसे देखा, ही क्राइड विद हैप्पीनेस, वो खुशी से चिल्लाने लगा बल्कि रोने लगा. द ऑथर्स वाइफ पैटेड हिम, ऑथर की वाइफ ने उसकी पीठ थपथपाई. थ्रू द बार्स, सलाखों के अंदर से हाथ डाल करके. शी गेव हिम टी, ऑथर की वाइफ ने उसको टी, केक, आइसक्रीम दिया. एंड एट लास्ट शी हैड टू लीव हिम, और अंत में ऑथर की वाइफ को उसे छोड़ना ही था. एट द टाइम ऑफ पार्टिंग, विदाई के वक्त, शी वेप्ट बिटरली, वो बहुत बुरी तरह रो रही थी. एंड बाबा टू क्राइड बिटरली, और जो बाबा था, जो ब्रूनो था, जो बेयर था, वो भी बहुत ज्यादा रो रहा था. एंड गेटिंग बाबा बैक होम, वो क्या सर्कमस्टेंसेस थी कि द क्यूरेटर वॉज मूव्ड बाय बाबास अटैचमेंट विद द ऑथर्स वाइफ एंड ही रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड बाबा बैक होम. अब जब ऑथर की वाइफ थी वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गई, तो उन्होंने क्यूरेटर को बोला कि हम बाबा को घर ले जाना चाहते हैं, प्लीज यू अलाउ अस टू गो विद दिस टू अवर होम. The curator expressed the helplessness because Bruno was now the government property. अब जो केयरटेकर थे, क्यूरेटर थे, उन्होंने हेल्पलेसनेस दिखाया, अपना असहायपन दिखाया और बोला कि अब तो ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हम इसको आपको नहीं दे. पर सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की, जो जू के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने न केवल बाबा को उनके साथ जाने के लिए मान लिया, बल्कि उनको एक केज, एक पिंजरा भी प्रोवाइड कराया. Because of that they can easily carry to बाबा, जिससे वो बाबा को, ब्रूनो को इजीली कैरी कर सकते थे अपने घर तक ले जाने के लिए. बाबा एट होम, अब बाबा घर आ चुके हैं, ब्रूनो घर आ चुका है. एट होम द ऑथर एंड हिज वाइफ मेड एन आइलैंड फॉर बाबा. अब वो अपने घर में ही बाबा के लिए एक आइलैंड बनाते हैं. इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, ये लगभग 20 फीट लॉन्ग था. एंड 15 फीट वाइड, और 15 फीट चौड़ा भी था. It was surrounded by a moat 6 feet wide and 7 feet deep. और ये चारों ओर से इसके एक खाई खुदी हुई थी जो 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी थी. They also placed a wooden box for Baba to sleep. उन्होंने वहां पर एक लकड़ी का तखत भी रखा था जिस पर बाबा सो सकता था. Straw was placed in it to keep Baba warm. और जगह जगह घास फूस के तिनके भी वहां पर रखे गए थे जिससे बाबा खुद को गर्म रख सके. Here बाबा फेल्ट वेरी हैप्पी, अब बाबा यहाँ पर आकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं. एंड द ऑथर्स वाइफ स्पेंड आवर्स, और जो ऑथर की वाइफ हैं वो यहाँ पर घंटों गुजार देती हैं सिटिंग हियर द कंपनी ऑफ बाबा, बाबा के साथ बैठी रहती हैं, उसको निहारती रहती हैं, उससे बातें करती रहती हैं. सो स्टूडेंट, दिस वाज योर चैप्टर एंड आई होप कि आपको समझ आया ही होगा. एंड इंस्टेड ऑफ दिस, if you have any kind of query, comment, suggestion in your mind, so you are completely free to message me, and you can also message me that which kind of video you are needed. So मिलते हैं next video में. बाकी thank you so much, and if you like this video, so do subscribe the channel and hit like button. Thanks and bye.